तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि में ऋतुओं का क्रम तो स्थापित हो चुका था, परंतु मनुष्यों और देवताओं के बीच धैर्य और त्याग के महत्व को लेकर एक सूक्ष्म संतुलन आवश्यक था। एक बार देवर्षि नारद कैलाश पर्वत पर शिव और पार्वती के दर्शन के लिए पहुंचे। उन्होंने देखा कि भगवान शिव अपने ध्यान में लीन है और उनके ध्यान आसन के पास ही एक साधारण सा शमी वृक्ष तेजी से बढ़ रहा है। वह वृक्ष अन्य दिव्य वृक्षों के मुकाबले थोड़ा सा सूखा और उदास लग रहा था, मानो उसमें कोई पीड़ा हो। माता पार्वती ने नारद जी के आने का स्वागत किया और उनकी उत्सुकता को भांपकर मुस्कुराते हुए कहा, देवर्षि, आप इस शमी वृक्ष को देखकर चकित हैं, है न? ये कैलाश का कोई साधारण वृक्ष नहीं है। नारद जी ने हाथ जोड़कर पूछा, माता क्षमा करें, पर यह वृक्ष अन्य वनस्पतियों जैसा हरा भरा क्यों नहीं है? इसमें कोई दैवीय तेज भी नहीं दिख रहा है, और फिर भी यह महादेव के इतने समीप क्यों है? पार्वती जी ने उत्तर दिया, इसका कारण एक प्राचीन प्रतिज्ञा है। जब एक बार महाअसुर शुक्राक्ष ने घोर तपस्या करके ये वरदान प्राप्त कर लिया था कि जब तक उसके पास अजेयता का प्रतीक एक विशेष अमृत फल रहेगा, तब तक उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। उस फल को रखने के लिए उसने कैलाश की भूमि को चुना और अहंकारवश इस शमी वृक्ष के नीचे उसे छिपा दिया। जब सभी देवता शुक्राक्ष के अत्याचारों से त्रस्त हो गए, तब वे महादेव की शरण में आए। भगवान शिव जानते थे कि उस फल को नष्ट किए बिना शुक्राक्ष का अंत संभव नहीं है, परंतु वह फल केवल पूर्ण त्याग और एकाग्रता से ही छुआ जा सकता था, अन्यथा वह स्पर्श करते ही वज्र बन जाता। महादेव ने तब एक अद्भुत लीला रची। उन्होंने अपने ध्यान की संपूर्ण ऊर्जा को एक अदृश्य अग्नि में बदल दिया और उसे शमी वृक्ष की जड़ों में प्रवाहित कर दिया। यह अग्नि वृक्ष को जलाती नहीं थी, बल्कि उसे उस अमृत फल के बुरे प्रभाव से बचाकर रखती थी। पार्वती जी ने समझाया, महादेव ने ये प्रतिज्ञा ली कि वह तब तक इस वृक्ष के पास ही ध्यान करेंगे जब तक कि शुक्राक्ष स्वयं अपने अहंकार में डूबकर अपनी अजेयता का प्रतीक वह अमृत फल त्याग न दे। महादेव ने उस फल को बलपूर्वक लेने के बजाय असुर के हृदय में स्वतः वैराग्य उत्पन्न होने का धैर्यपूर्वक इंतजार किया। उद्धरण चिन्ह। कई युग बीत गए। शुक्राक्ष ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, परंतु महादेव अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहे। अंततः एक दिन शुक्राक्ष ने महसूस किया कि उसकी सारी शक्ति और भोग विलास उसे शांति नहीं दे रहे हैं। उसे अपने जीवन का उद्देश्य व्यर्थ लगा। उस परम वैराग्य के क्षण में वह स्वयं कैलाश आया और उस अमृत फल को शमी वृक्ष के नीचे से निकालकर महादेव के चरणों में अर्पित कर दिया और मोक्ष की कामना की। नारद जी की आंखें खुल गईं। उन्होंने समझा कि वह शमी वृक्ष, जो सूखा और उदास दिखता था, वास्तव में परम धैर्य और अहंकार पर वैराग्य की विजय का प्रतीक था। महादेव ने बिना युद्ध किए केवल अपने धैर्य और त्याग की शक्ति से एक महाअसुर का अंत किया और उसे सद्गति दी। पार्वती जी ने अंत में कहा, इसलिए देवर्षि, ये शमी वृक्ष हमें सिखाता है कि जीवन में सच्ची विजय बल से नहीं, बल्कि सही समय पर किए गए त्याग और अटूट धैर्य से प्राप्त होती है। महादेव की यह कथा हमें बताती है कि सबसे बड़ी शक्ति शांत, स्थिर और वैरागी मन में निवास करती है। उद्धरण चिन्ह। नारद जी ने नतमस्तक होकर महादेव और माता पार्वती को प्रणाम किया और इस नई शिक्षा को लेकर तीनों लोकों में भगवान शिव की महिमा का गुणगान करने चले गए। देवर्षि नारद के जाने के बाद कैलाश पर शांति छा गई, परंतु शमी वृक्ष के नीचे अब भी वह ऊर्जा कंपन कर रही थी जो महादेव के वर्षों के ध्यान और शुक्राक्ष के अंतिम वैराग्य से उत्पन्न हुई थी। एक दिन माता पार्वती ने देखा कि महादेव उस शमी वृक्ष की ओर देख रहे हैं और उनके चेहरे पर एक गहन विचार है। पार्वती जी ने स्नेह से पूछा, हे प्राणनाथ, अब तो शुक्राक्ष को सद्गति मिल गई है और वह अमृत फल भी कैलाश की ऊर्जा में विलीन हो गया है, फिर भी आपका मन इस वृक्ष में क्यों अटका है? महादेव मुस्कुराए और बोले, देवी, उस अमृत फल के त्याग ने शुक्राक्ष को मोक्ष दिया, परंतु उस फल को बनाने में उसने जो अहंकार युक्त कर्म किए थे, उनके सूक्ष्म बीज अभी भी इस वृक्ष की जड़ों में शेष हैं। ये बीज किसी भी समय पुनः अंकुरित होकर एक नए कर्म बंधन को जन्म दे सकते हैं। यही कर्म का शाश्वत नियम है। माता पार्वती ने जिज्ञासा से पूछा, तो क्या इन बीजों को नष्ट करने का कोई उपाय नहीं है? महादेव ने गंभीर होकर उत्तर दिया, नष्ट करना प्रकृति का नियम नहीं है देवी। हर कर्म को उसके परिणाम तक पहुंचना ही होता है।
इन बीजों को केवल सत्य ज्ञान की अग्नि ही शुद्ध कर सकती है, जो इन्हें अहंकार से मुक्त करके केवल शुद्ध अनुभव के रूप में परिवर्तित कर दे। ये कहकर भगवान शिव ने धीरे से अपना तीसरा नेत्र खोला। जैसे ही तीसरा नेत्र खुला, उससे ज्वाला नहीं बल्कि स्वर्ण प्रकाश की एक शीतल धारा निकली। यह प्रकाश सीधा शमी वृक्ष की जड़ों में समा गया। यह कोई विनाशकारी अग्नि नहीं थी, बल्कि काल की चेतना थी, जो हर क्रम के आरंभ, मध्य और अंत को दर्शाती है। उस प्रकाश के स्पर्श से शमी वृक्ष की सूखी टहनियां हिलने लगी। माता पार्वती और नंदी ने देखा कि वृक्ष के हर पत्ते पर शुक्राक्ष के द्वारा किए गए जन्म जन्मांतर के कर्मों का चित्र क्षण भर के लिए अंकित हुआ और फिर हवा में विलीन हो गया। तारांकन एक पत्ते पर दूसरों को पीड़ा देने का अहंकार दिखा। तारांकन दूसरे पत्ते पर घमंड में आकर ज्ञान का अनादर करने का दृश्य दिखा। तारांकन तीसरे पत्ते पर अंततः परम सत्य को स्वीकार करने का दृश्य दिखा। जब प्रकाश शांत हुआ, तब शमी वृक्ष का स्वरूप बदल चुका था। वह अब न तो सूखा था और न ही उदास। वह गहरे हरे रंग का हो गया था और उसकी हर पत्ती से एक शांत श्वेत आभा निकल रही थी। महादेव ने समझाया, अब ये शमी वृक्ष केवल त्याग का प्रतीक नहीं रहा, बल्कि यह कर्म के बंधन से मुक्ति का भी प्रतीक बन गया है। मेरा तीसरा नेत्र जो काल को देखता है, उसने शुक्राक्ष के कर्मों के बीज को जलाया नहीं, बल्कि उन्हें अनुभव के शुद्ध ज्ञान में बदल दी। या अब यह वृक्ष जहाँ भी स्थापित होगा, वहाँ के साधक को ये बोध कराएगा कि हर कर्म का फल निश्चित है, परंतु सच्चा ज्ञान ही उस फल के प्रति आसक्ति को समाप्त करके मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। और तभी से यह माना जाता है कि शमी वृक्ष की पूजा करने वाले को न केवल धैर्य और त्याग की शक्ति मिलती है, बल्कि वह अपने कर्मों के सूक्ष्म बंधनों को भी ज्ञान की दृष्टि से देखकर उन्हें शुद्ध करने की क्षमता प्राप्त करता है। ये वृक्ष महादेव के महाकाल स्वरूप की उस शक्ति का प्रतीक है, जो काल के बंधन में भी मोक्ष का मार्ग दिखाती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।